देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंडोर यूनिट है। इसको खोल के सर्विस करने जा रहे हैं और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं पास से। देखिए कितना गंदा है। और इसका ब्लोअर देख लीजिए, फ़ैन ब्लोअर जो होता है कितना ज़्यादा गंदा है। अब बताइए इस पोजीशन में कैसे एसी परफेक्ट कूलिंग करेगा। इसका फ्लो ही बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं सामने कितना ज़्यादा गंदा है। ये देखिए, अभी इसको हम लोग सर्विस करेंगे। सर्विस करने के बाद फिर आपको यही चीज़ दिखाएंगे कि कैसे साफ़ दिखती है। एसी कूलिंग नहीं कर रहा है, एसी बार बार ट्रिप हो रहा है, एसी में से पानी टपक रहा है। जिस तरह से एसी कूलिंग करना चाहिए, जिस तरह से कमरा ठंडा होना चाहिए, उस तरह से हमारा एसी काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, सारी समस्याओं, सारी परेशानी का जो कारण है वो ये है कि हम टाइमली अपने एसी की सर्विस नहीं कराते हैं, अपने एसी को मेंटेन नहीं रखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मसूद मेहंदी रिजवी, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएम टेक। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने पुराने एसी को। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने बोला अपने पुराने एसी को नए जैसा बनाएं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको खुद करना पड़ेगा। आप अपने एसी को टाइमली मेंटेन कराते रहें, उसकी सर्विस प्रॉपर कराते रहें। जो टेक्नीशियन हैं उनको भी पता होना चाहिए कि प्रॉपरली सर्विस क्या होती है, कैसे होती है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जो कस्टमर हैं उनको भी ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि एसी सर्विस होते वक्त क्या क्या चीज़ों को होना चाहिए और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सामने एसी का एक इंडोर यूनिट है और आप ब्लोअर देख पा रहे होंगे कितनी डस्ट इसके अंदर लगी हुई है। अब इस पोजीशन पे अगर हम अपने एसी को चला देते हैं तो क्या वो कूलिंग करेगा, क्या वो फ्लो देगा और कैसे वो हमारे रूम को ठंडा करेगा। एसी आपको सामने से दिख रहा है कि जो गंदगी इसके अंदर भरी हुई है वो अनलिमिटेड है। फ्रेंड्स, जितनी भी प्रॉब्लम हमारे एसी में आती हैं, चाहे लो कूलिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे एसी से पानी टपक रहा हो, इसकी प्रॉब्लम हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमारे एसी के गंदे होने से आती हैं, जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए और टाइमली एसी की सर्विस कराते रहना चाहिए। प्रेशर पंप से सर्विस कराने से ये होता है कि जो भी हमारा एसी में डस्ट होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। जैसा कि आपको ब्लोअर मैंने दिखाया कि ब्लोअर कितना डस्ट लगी हुई थी, कितना गंदा था। अब हम प्रेशर से इसको साफ़ कर रहे हैं। साफ़ होने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमारा एसी का जो ब्लोअर है वो पूरी तरह से दिखाई देगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। अब मान लीजिए ब्लोअर के ऊपर इतनी डस्ट है तो जाहिर सी बात है ब्लोअर का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। अब पहले आपने देखा था और अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ब्लोअर है वो नीट एंड क्लीन हो गया है और आपको अच्छी तरह से उसके ब्लेड्स नज़र आ रहे हैं। अब ये परफेक्ट फ्लो देगा और कूलिंग भी हमारे एसी से अच्छी होगी। तो यही सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारा एसी का नीट एंड क्लीन होना और आपको टाइमली सर्विस कराते रहना चाहिए। ये जो हमारा सामने कूलिंग कॉइल है, इसमें जो फिंसें लगी होती हैं, हमारा एसी जब वर्क कर रहा होता है तो हमारे रूम में डस्ट होती है, बार बार डोर ओपन होता है, क्लोज़ होता है, जिसकी वजह से ये डस्ट को खींच लेता है। डस्ट खींचने के बाद हमारे पूरे कॉइल पे मट्टी जम जाती है, डस्ट आ जाती है, जिसकी वजह से ये सही से एयर फ्लो नहीं कर पाता है, सही से एयर को सक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से एसी में कूलिंग कम हो जाती है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। परफेक्टली अपने एसी को जब भी उसका टाइम आए तो मेंटेन कराते रहना है। एसी की सर्विस अगर आप कराते रहते हैं टाइमली, तो जो बड़े खर्चे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे आप हमेशा बचते रहेंगे।
फ्रेंड्स, एसी को सर्विस करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बाद में क्या होता है कि एसी आपका सर्विस हो गया, कूलिंग भी हो रही है, लेकिन वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। उसके लिए जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो बैक साइड में एसी के एक ट्रे होती है जिसमें से वाटर ड्रेन होके और ड्रेन के ज़रिए बाहर निकलता है, इसमें अगर डस्ट आ जाती है, डस्ट जम जाती है, तो भी आपके जो वॉल पे पानी टपकने की शिकायत होती है वो आपको नज़र आएगी। तो जब एसी सर्विस कर रहे हो, अगर टेक्नीशियन हैं तो अगर कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अच्छी तरह से जहाँ जहाँ भी डस्ट है वो साफ़ होना ज़रूरी है। पूरी तरह से हर तरफ देख लेना चाहिए, जहाँ भी डस्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर देना चाहिए। कॉइल जो हमारा होता है वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। क्लीन होने के बाद अगर आप कॉइल में देखें तो ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, इसमें आपको आर पार नज़र आना चाहिए। अगर नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि अभी भी हमारा एसी गंदा है, साफ़ नहीं हुआ है और बाद में फिर प्रॉब्लम आने वाली है। तो अच्छे से प्रेशर से आप अपने एसी को साफ़ करें। और जो इसका ड्रेन पाइप होता है, जैसा कि आपको सामने वाइट वाला दिख रहा है, इसके जो होल होता है उसमें भी प्रेशर से पानी डाल दें ताकि जो भी इसके अंदर गंदगी है वो बाहर निकल जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि एसी की सर्विसिंग होने के बाद कस्टमर को ये शिकायत होती है कि उसमें से पानी टपक रहा है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वाटर लीक कर रहा है। एसी सर्विस करते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये हमारा इंडोर यूनिट पूरी तरह से सर्विस हो चुका है और अभी हम आपको दिखाते हैं कि पहले आपने देखा था जैसा कि आपको पिक में दिखेगा, और जो हमारा अब कंडीशन है वो कैसी हो गई है। बिल्कुल हमारा एसी नीट एंड क्लीन हो गया है। और ये हमारा इसका कैबिनेट है जिसको हम लोग वॉश कर रहे हैं, इसको भी साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एसी को पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए दिखाते हैं कि हमारा एसी कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। तो फ्रेंड्स, पहले की पिक देखिए आपको कैसा ब्लोअर नज़र आ रहा है, और अब एसी हमारा ब्लोअर देखिए कैसा नज़र आ रहा है, पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।